रूपपुर गांव में देवू, श्यामा और कन्हैया लाल कई सालों से खेती का काम करते हैं। इन सभी के पास अपने अपने खानदानी खेत हैं। सभी किसान हर साल खुद के खेतों में उगाई फसलों से अगली फसल के लिए बीज जमा करते हैं। पर इस बार एक कंपनी इस गांव में आती है जो कि किसानों के लिए कई सारी नई योजनाएं लेकर आती है। सुनो भाइयों, मैंने सुना है कि एक कंपनी आई है जो कि सभी किसानों को आधुनिक बीज और खादें दे रही है। हाँ, सुना तो मैंने भी था। मेरे छोटे चाचा जी भी उसे कंपनी से जुड़े हुए हैं, पर मुझे नहीं लगता कि हमें उस कंपनी से जुड़ने में कोई फायदा है। अगर हमें भी अच्छे बीज और खादें मिलेंगी तो हम भी अपने खेतों की गुणवत्ता के हिसाब से ज्यादा फसल उगा सकते हैं। किसान आपस में कंपनी के बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी कंपनी का मैनेजर किसानों के पास आता है और उनको कंपनी के बारे में बताने लगता है। सभी किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मायापुरी कंपनी का मैनेजर हूँ। हमारी कंपनी सभी किसानों को बेहद कम कीमत में नए बीज और खादें दे रही है। इसके साथ ही अब से किसी किसान को अपनी फसल उगाने के लिए बाजार में भटकना नहीं होगा। हमारी कंपनी सीधे किसान से ही फसल खरीदेगी। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी योजना है। इससे तो सभी किसानों का फायदा ही होगा। साथ ही किसानों की बहुत सारी परेशानी भी दूर हो जाएगी। इसीलिए तो हमारी कंपनी ने ये सभी योजनाएं निकाली है ताकि सभी किसान भाई आसानी से खेती कर सके। सभी किसानों पर मैनेजर की बात का बहुत ज्यादा असर होता है और वो सभी जल्द ही मायापुरी कंपनी से जुड़ने का ख्याल करते हैं। सभी किसान अगले दिन ही अपने खेतों के पेपर्स लेकर कंपनी के पास जाते हैं और कंपनी सभी किसानों के साथ एक एग्रीमेंट साइन करती है। मुबारक हो भाइयों, आज के बाद आप सभी हमारे कंपनी का हिस्सा हो। आज के बाद आपकी जो भी परेशानियां होगी वो सब हम लोग आपस में मिलजुल कर दूर करेंगे। हाँ, क्यों नहीं। आखिर अब हम एक ही परिवार के हिस्सा जो है। हमें कभी भी कोई जरूरत होगी तो हम आपके पास आ जाएंगे। अब से सभी किसान हर फसल के बीज मायापुरी कंपनी से ही लेने लगे। इसके साथ ही फसल के हिसाब से अलग अलग तरह की खाद भी कंपनी ही देने लगी। जब फसल पककर तैयार हो जाती तो कंपनी का एक आदमी हर किसान के साथ उसके खेत पर जाता और उसकी फसल का हिसाब करके उसको पैसे देता। देखो साहब, इस बार तो मेरी फसल बहुत अच्छी हुई है। ये सब तो हमारी मायापुरी बीजों और खाद का कमाल है। बाकी आपकी भी मेहनत कम नहीं थी। जो भी कहो साहब, फसल अच्छी होगी। हम गरीब किसानों के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ये सारी फसल अभी के अभी कंपनी के गोदाम में पहुँचा दो। ठीक है साहब, मैं सारी फसल अभी तुरंत पहुँचा दूंगा। देवू और बाकी किसान मैनेजर से पैसे लेते हैं और अपनी सारी फसल कंपनी के गोदाम में जमा करवा देते हैं। इसी तरह से अब सभी किसान कंपनी के लिए काम करने लगते हैं। पर जल्द ही कंपनी की सच्चाई सामने आ गई और कंपनी किसानों को महंगी दामों पर बीज और खाद देने लगी। साहब, अब बीज की कीमत तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं। इतनी कीमत पर तो आपने हमसे फसलें खरीदी थी। खरीदने हैं तो खरीदो, नहीं तो खेतों को बंजर होने दो। महंगाई बढ़ गई है, अब से बीज इतने ही दाम पर मिलेंगे। खेतों के बंजर हो जाने के डर से सारे किसान ऊंचे दाम पर बीज खरीदते हैं। इसके साथ ही कंपनी अब खाद भी महंगे दाम पर देने लगती है और जब फसल खरीदने का वक्त आता है तो किसानों को उनकी फसल का बहुत कम दाम मिलता है। ये तो हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। हमने हमारे सारे पैसे खेती करने में लगा दिए, अब हमें अपने ही फसल को कचरे के भाव बेचना पड़ रहा है। अगर ऐसी बात है तो हम हमारी फसल खुद ही जाकर बाजार में बेचेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन किया है कि अब से तुम लोग सिर्फ हमारे कंपनी के साथ ही फसलों को बेच सकते हो। तुम सब ने एग्रीमेंट पर अपने अपने अंगूठे लगाए हैं। अगर तुमने हमें फसलें नहीं बेची तो तुम सबको जेल जाना पड़ेगा। सभी किसान मायापुरी कंपनी की जाल में फंस गए थे। इनसे बचने के लिए
देबू और बाकी किसान एक प्लान बनाते हैं। सभी किसान इस बार अपने सभी खेतों में सिर्फ गन्ना ही बोते हैं, जिससे मैनेजर बहुत चिढ़ जाता है। तुम सब लोग पागल हो गए हो क्या? इन गन्नों का हमारी कंपनी क्या करेगी? अब सड़ाओ इसको ऐसे ही। हमें पता है कि हमें इस गन्ने का क्या करना है। चलो भाइयों, अपने अपने काम पर लग जाओ। सभी किसान अपने खेत से गन्ना काटते हैं और उससे एक पाठशाला तैयार करते हैं और सभी बच्चों को उस पाठशाला में पढ़ाने के लिए बुलाते हैं। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम सभी हमारी बनाई हुई पाठशाला में पढ़ने के लिए आ जाओ, ताकि तुम सभी बच्चे पढ़ लिख कर कुछ नौकरी कर लो, ताकि कल को कोई तुम्हें अनपढ़ होने की वजह से बेवकूफ ना बना सके। देबू गांव की एक पढ़ी लिखी औरत राधा देवी से बच्चों को पढ़ाने के लिए कहता है। देखो बहन, हम सब किसानों ने तो अपनी जिंदगी यूं ही खेती करने में बिता दी, पर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी हमारी तरह अनपढ़ हो और लोग उनके अनपढ़ होने का गलत फायदा उठाए। इसीलिए हमने गन्ने की पाठशाला बनाई है, ताकि बच्चे उसमें पढ़ सके। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया कि तुमको गन्ने की पाठशाला बनानी पड़ी? हमने मायापुरी कंपनी के एग्रीमेंट पर बिना पढ़े अपना अंगूठा लगा दिया। किसी दूसरे को अपनी फसल नहीं बेच सकते हैं और इस बात का कंपनी गलत फायदा उठा रही है। ये तो सच में तुम लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर तुम लोगों को थोड़ा भी पढ़ना लिखना आता तो शायद आज तुम इस मुसीबत में नहीं पड़ते। यही तो हमारी बदकिस्मती है बहन, पर मैं नहीं चाहता कि दोबारा किसी के साथ हो, इसीलिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। ठीक है, मैं कल से ही स्कूल में पढ़ाने चले जाया करूंगी। अब राधा देवी, देवू और बाकी किसानों के बनाए हुए गन्ने की पाठशाला में रोज बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करती है और सभी गरीब बच्चे भी मन लगाकर पढ़ने लगे। देखते ही देखते सभी बच्चे पढ़ लिख कर काबिल बन गए। कोई टीचर बना, कोई डॉक्टर बना तो कोई वकील। नमस्ते काका, कैसे हैं आप? नमस्ते बेटा, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम विद्या है, मैं एक वकील हूँ। अरे वाह, शाबाश बेटा। बताओ, ये बूढ़ा तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? काका, मैंने आपकी बनाई हुई गन्ने की स्कूल से तालीम हासिल की और उसी स्कूल की वजह से मैं आज वकील बन पाई हूँ। ये सब तो हम किसान भाइयों के लिए बेहद गर्व की बात है बेटा, कि हमारे बच्चे आज इतने आगे निकल गए हैं। मैं आज यहाँ आपकी मदद करने के लिए आई हूँ। कैसी मदद बेटा? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे पता चला है कि मायापुरी कंपनी ने आप सभी किसानों के साथ धोखा किया है। उस कंपनी के मैनेजर ने आप लोगों के अनपढ़ होने का गलत फायदा उठाया है और वो लोग आप सभी किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं। बेटा, हमारे साथ गलत तो हो रहा है, पर अब हम कर भी क्या सकते हैं? अब मैं आपकी मदद करूंगी काका। मैं कोर्ट में आपका केस डालूंगी और कंपनी से आपका एग्रीमेंट खत्म करवा दूंगी। बस आप कोर्ट में सब सच सच बता दीजिएगा कि आपके साथ कंपनी ने कैसे धोखा किया है। ठीक है बेटा, मैं जज साहब को सारी बात सच सच बता दूंगा। अब विद्या सभी किसानों का केस कोर्ट में लेकर जाती है और जज साहब को सारी बात बताती है। सभी किसान अपना अपना बयान देते हैं। जज साहब सारा मसला समझ जाते हैं और कंपनी के मैनेजर को हुक्म देते हैं कि वो सभी किसानों को एग्रीमेंट से फ्री कर दे। इसके साथ ही किसानों के साथ हुए अत्याचार के लिए भी सभी किसानों को हर्जाना देना पड़ेगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुमने हमें उस कंपनी के जाल से निकाल दिया। अब सभी किसान अपने अपने खेतों और अपनी फसल के मालिक खुद थे और साथ ही साथ सभी गरीब बच्चे गन्ने की पाठशाला में पढ़कर अपने अच्छे मुस्तकबिल की तैयारी करने लगते हैं।